तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के असली सच की। और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम जो ये वीडियो है, हम जो बिग बॉस सीजन 19 है उसको एज अ स्टोरी देख रहे हैं। रियलिटी शो है, बट उससे जो स्टोरी उभर के आ रही है हम उसको देख रहे हैं। एंड उस नजरिए से मैं ये कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने बताया कि हम इस स्टोरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमने सारे कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिए, लाइक अभिषेक, गौरव, प्रनीत, मृदुल, मतलब अमाल, और ये सब एस्टेब्लिश कर दिया। और उसमें हमारे को मिल गई दो गैंग, पॉजिटिव गैंग और बुली गैंग। ठीक है, बुली गैंग पॉजिटिव गैंग को तंग करती है और उसको बुली करती है, एंड पॉजिटिव गैंग कैसे रिएक्ट करती है वो देखते हैं। अब क्या था, बुली गैंग में हमको अपना हीरो मिल चुका था फर्स्ट एक्ट में, अमाल मलिक, जो कि एक एग्रेसर दिखे एंड बहुत ही बदतमीज दिखे, लाइक एक एज अ बैड बॉय उसकी इमेज क्रिएट हुई। ठीक है, तो मेकर्स को एक बैड बॉय मिल गया अपने शो का। ठीक है, एक हीरो मिल गया। तो सबसे ज्यादा वोट्स के अकॉर्डिंगली और सबसे ज्यादा लेगेसीज वाले लोग थे पॉजिटिव के। ठीक है, वो एक अच्छे इंसान अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे कि ज्यादा तू तड़ाक नहीं करते, एक सभ्य लोग, मॉरली हाई वैल्यू के लोग थे। मतलब थे नहीं है। ठीक है, तो अ, इस गैंग में एक बंदा था जो बिगिनर था, वो था अभिषेक बजाज। ठीक है, हालांकि उसने भी काफी टीवी किया है और ये सब किया, बट हाँ वो एक उभरता हुआ नाम था। ठीक है, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव गैंग को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया। लाइक कुछ भी टास्क होता तो अभिषेक दिखता, लड़ाई होती तो अभिषेक दिखता, अश्विन को कुछ बोला अभिषेक भिड़ गया, आवेश को कुछ बोला ये अपना अभिषेक भिड़ गया। तो बजाज छा रहा था, वो सबको ठुड पे रख रहा था। ठीक है, तो ये मेकर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। इधर क्या हुआ, इधर उन्होंने सोचा था कि अमाल के साथ बसीर दिख जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर, क्योंकि इनसे भिड़ने के लिए कोई तो चाहिए होगा बुली गैंग में। पर बसीर की जगह हमारी कहानी के क्या नाम है, जैसे डेक ऑफ कार्ड में बहुत सारे किंग क्वीन ये सब होते हैं, बट जोकर भी होता है। और हमारी कहानी का जोकर है तान्या मित्तल। और तान्या मित्तल ने बसीर की जगह ले ली और वो जाके अमाल के क्लोज हो गई। फिर हमने जीशान को निकाल दिया। ये सब फर्स्ट वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। मुझसे आगे बढ़ते हैं। एक्ट टू में कंफ्लिक्ट डाले गए, अभिषेक को विलन दिखाया गया, फरहाना, और ये सब चलता रहा। बट एक्ट टू के बाद एक्ट थ्री में जब हम आए, कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब जब कंक्लूजन की बारी है, तो उससे पहले आता है इंटरवल। हर कहानी में एक इंटरमिशन आता है, और वो इंटरवल टाइम हुआ जब फरहान ने फाड़ी नीलम की चट्टी। और उसके बाद अमाल आग बबूला हो गया, उसकी प्लेट छीन ली गई। ठीक है, दो नेगेटिव टकरा गए। लाइक पॉजिटिव ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। फरहाना ऑलरेडी नेगेटिव दिख रही थी, अमाल ऑलरेडी नेगेटिव था, और दोनों नेगेटिव भिड़ गए, और वो बिग बॉस 19 का एक हाईलाइट मोमेंट बन गया। ठीक है, तो बिग बॉस दो तरीके से हुआ ना, कि बिफोर नीलम की जो चिट्ठी फटी थी, उससे पहले का एक चल रहा था, और अब सीजन बहुत अलग चलने वाला था। तो दोस्तों, जहां हमने स्टोरी छोड़ी थी, फरहाना ने लेटर फाड़ दिया था, और बिग बॉस की घर की स्क्रिप्ट ना अब एक थ्रिलर मूवी की तरह बिहेव करने लगी। ठीक है, सब लोग पॉजिटिव नेगेटिव गैंग सब बढ़ गए थे फरहाना से। इसमें जिसने सबसे ज्यादा खराब किया वो था अमाल। और अमाल तो फेवरेट था। तो अब अमाल, अब तक उसका एक आर्क बनना था, बैड बॉय टू गुड बॉय। ठीक है, और बैड बॉय टू गुड बॉय वो बन नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि अमाल का जो नेचर था वो हमेशा से एग्रेसिव रहा था। तो अब उन्होंने अमाल को दिखा दिया एज अ एंटी हीरो, क्योंकि वो विलन विलन बनता जा रहा था, तो उसको एस्टेब्लिश करना था एज एन एंटी हीरो। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, विकेट का वार हुआ। हम सब सोच रहे थे कि भाई अब तो अमाल को सुनना पड़ेगा, चाहे कितना ही गलत किया हो फरहाना ने। किसी का खाना तो नहीं छीन सकता, प्लेट तो नहीं तोड़ सकता, किसी की माँ पे नहीं जा सकता, या बी ग्रेड नहीं बोल सकता, या फिर जो भी उन्होंने बोला वो सब नहीं बोल सकता था। बट हुआ क्या, अमाल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई। ठीक है, एंड अमाल अमाल की इमेज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, कि उसे एज एन एंटी हीरो दिखाया जाए। मे भी अपना अपना तरीका होता है लोगों से डील करने का, अमाल से डील करने का शायद उन्हें ये बेटर तरीका लगा, तो उन्होंने लिया। ठीक है,
हम सिर्फ स्पेकुलेशन और थ्योरी बना रहे हैं। इसका सच्चाई से वास्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमें लगता है कि नहीं है। तो हम सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं। तो मतलब मैं एक कहानी बना रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि बिग बॉस जो है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, बिग बॉस की स्टोरी टेलिंग के हिसाब से चलेगा ना। ये कंक्लूजन का फेज है, ठीक है। तो ये फेज बिग बॉस का असली गेम दिखाने का फेज है। ये वोट्स का फेज नहीं है, ये कैरेक्टर आर्क वाला फेज है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को क्लोजर देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब देखो, अमाल और जीके दोनों थोड़ा थोड़ा शाइन करने लग गए। अमाल एग्रेसिव है, जीके पैसिव है, बट वो अपने पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रख रहा है और वो पॉजिटिव गैंग का लीडर दिख रहा है और वो बार बार बोल भी रहा है और वो समझ भी चुका है, ठीक है। तो अब मेकर्स के निशाने पे कौन कौन है कि ये स्टोरी को अब कौन कौन छेड़ सकता है, ठीक है। फरहाना तो आ ही चुकी थी, दो हीरो हमें मिल चुके हैं, अमाल और ये। अब हमें एक विलन आर्क भी चाहिए। विलन आर्क किसकी हो रही? फरहाना की। सो मैं अभी टॉप 4 की बात करूंगा। नंबर 1 अमाल, बैड बॉय टू गुड बॉय। गुड बॉय बना नहीं सके तो एंटी हीरो, नायक से खलनायक तक, ठीक है। तो उसको खलनायक दिखाना है, खलनायक एज एन विलन नहीं, एंटी हीरो दिखाना है। ये स्टोरी लाइन मेकर्स को काफी अच्छा लगा, तो वो साइड हो गया टॉप 1। सेकंड जीके, मॉरली बहुत ही स्ट्रांग बंदे, ठीक है। वो लीडर है, अपने ग्रुप के पॉजिटिविटी है, ठीक है। उनके अंडर जो भी रहा उनको उन्होंने सही गाइडेंस दिया है हमेशा, ठीक है। बट उनका स्टोरी आर्क क्या है? एक बंदा जो लीडर है, जो पॉजिटिव गैंग को लीड कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही डिग्निटी और मॉरल वैल्यू से गेम को चला रहा है, वो पूरे सीजन घर का कैप्टन नहीं बनता, ठीक है। और तब भी फिनाले तक पहुंच जाता है। ये है जीके की आर। तो टॉप 2 हो गए, टॉप 2 यही रहने वाले हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड, जैसे ही नीलम का वो चिट्ठी फाड़ी और फरहाना को उसका कैरेक्टर समझ आ गया, एंड अब उसे समझ आ गया है कि उसे यही कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है थ्रू आउट। वो अब सॉफ्ट नहीं हो सकती, वो अब लाइक लव एंगल नहीं खेल सकती, वो मतलब बेचारी तो दिखा ही नहीं सकती अपने आप को। ये उसे समझ आ गया है। तो उसने अपना कैरेक्टर बांध लिया और अब मेकर्स को मिल गया तीसरा कैरेक्टर अपना, एक विलन जिसकी गंदी जुबान है, जो हर बात का बतंगड़ बना देती है, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, बट ब्लंट है, ठीक है, स्ट्रांग हेडेड है। वो सामने कोई भी हो उससे भिड़ जाती है, ठीक है। वो घर के मुद्दे सच में उठाती है, वो लोगों की असलियत उनके सामने रखती है। वो बोलती है जी के तू, तुम एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, उसे बाहर आओ। वो तानिया मित्तल को बोलती है कि ये तो मेरे को सुना रही है, कैमरे को सुना रही है। दैट इज फरहाना भट्ट फॉर यू। और वो टॉप 3 में जा चुकी है कहानी के हिसाब से। बात करते हैं फोर्थ प्लेयर की। और अभी तक हमें सबके कैरेक्टर्स पता चल गए थे कि फरहाना ऐसी ही है, ब्लंट, ठीक है। जीके ऐसे ही हैं, डिग्निफाइड। अमाल ऐसा ही है, उनके अपने अपने एक बैक स्टोरीज हैं, वो हम देख चुके हैं शो में। अमाल का एक फेज रहा है जिस फेज से वो गुजर रहा है। जीके ने इतनी दुनिया देखी है, लाइक इस तरह से अपने आप को इस मुकाम तक लाए हैं, इसलिए वो एक डिग्निफाइड तरीके से रहते हैं, मॉरली हाई हैं। फरहाना भी एक सर्कमस्टांस, एक बिगनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती है। लाइक हर एक बिगिनर चाहता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे अभिषेक भी थे, सब थे, एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसे वो ग्रैब कर लें और वो कुछ बन जाए। सी द वे, जब फरहाना ने अपने फॉलोअर्स देखे और जब बाकियों ने अपने फॉलोअर्स देखे, बहुत डिफरेंस था। वो डिफरेंस ही यही दिखा रहा था कि एक लेगेसी इसको फॉलो कर रहे थे, उन्हें पता था कि हाँ तक तो होंगे ही, ऐसे होगा वैसा होगा। बट फरहाना वाज द बिगिनर और उसको एक लेगेसी बनानी थी, और उसे उसके आंखों के सामने दिखी कि उसकी एक लेगेसी बन रही है, लाइक लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये उसका कैरेक्टर बना, इसलिए वो टॉप 3। नाउ टॉप 4। टॉप 4 है जो बिग बॉस का रियल प्लेयर है, जिसने बिग बॉस को बिग बॉस की तरह देखा, ठीक है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फोर्थ नंबर है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है, मेरे ख्याल से तान्या मित्तल है।
तान्या मित्तल इस शो की जोकर, जोकर एज इन सबसे पावरफुल पत्ता, वो कुछ भी बन सकता है। यही तान्या मित्तल है। दो लोग आए, शहबाज एंड मालती, ठीक है, दोनों बिगनर्स हैं, लेकिन शहबाज की बहन की एक लेगेसी है और मालती के भाई की एक लेगेसी है, ठीक है, तो वो इसलिए बाकी लोगों से डिफरेंट है। इन सब में एक इंसान है जो सबसे अलग था, वो थी तान्या मित्तल। तान्या मित्तल पोर्ट्रे करती थी कि वो उसकी लेगेसी है, वो बहुत फेमस है, बहुत अमीर है, उसका अंधा पैसा है, वो एक लेगेसी पोर्ट्रे कर रही थी सो दैट अमाल जीके और ये सब उनसे इन्फ्लुएंस हो। वो अपने आप को एज अ बिगनर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है, उन्हें पता था कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, वो भी मृदुल की तरह उतनी हाइप अप है, होना चाहती हैं। उन्होंने अपना गेम बहुत ही स्मार्टली खेला। उन्हें फर्स्ट एक्ट को उन्होंने बिग बॉस के साथ देखा, उन्हें दिख गया कि अमाल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अमाल एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो उन्होंने अमाल को टारगेट किया कि भाई इसके साथ रहना है, ठीक है, अमाल के साथ रही। वसीर जो कि इतना अच्छा प्लेयर था, उसका गेम कहीं ना कहीं खराब हुआ तान्या मित्तल की वजह से, ठीक है, उसने जिशांत सर के साथ भी टाइप रखा, उसने बल्कि अपने साथ एक नीलम रख ली कि भाई मैं दिखूं जिसके साथ, जैसे अमाल के साथ तानिया दिखे, बट तानिया ऊपर कैसे दिखेगी क्योंकि तानिया के साथ नीलम दिख रही है, ऐसा पोर्ट्रे किया गया। नीलम का भी एक इंडिविजुअल गेम था फॉर श्योर, बट ऐसा स्टोरी वाइज दिखा, ठीक है। फिर शी ट्राइड कि यार अभिषेक के रिलेशंस बड़े स्ट्रांग है, तो उन्होंने ट्राई किया कि यार अभिषेक के साथ भी कुछ फ्लर्टिंग नहीं, बट अभिषेक के साथ भी किसी तरह का कोई कनेक्शन बने, फ्रेंड्स का या भाई का, कैसा एक कनेक्शन बन जाए, ठीक है, या फिर जैसा मृदुल के साथ था कि मैं उसको थोड़ा ज्ञान दे देती थी, उसको एक डायरेक्शन दे देती थी, वैसा कुछ बने। बट अभिषेक ने उनको जब ट्रीट ही नहीं किया तो उन्हें दिख गया कि यार अमाल है। बट जब अमाल का गेम वीक हो रहा था, क्योंकि अमाल अमाल को तो मेकर्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अमाल तो सो रहा था, ठीक है, मेकर्स हर बार उसको लाते थे कि भाई आज तू संचालक बन जा, आज तेरे इर्द ये होगा, आज ये होगा, वो सब चल रहा था, ठीक है। हाँ, जब जब अमाल की आंखें खुली है तब तक उसने हंगामा किया, लाइक तब तक वो छाया है, दैट्स व्हाई वो मेकर्स का फेवरेट भी था, मतलब स्टोरी वाइज, इसलिए तो मेकर्स उसको दिखाना चाहते क्योंकि अगर वो 100% खेल जाता तो ये सीजन बहुत एपिक हो जाता और बहुत इजीली फेवरेट हो जाता सीजन, बिकॉज अमाल में पोटेंशियल था पूरा, बट मे बी जो भी उसके सर्कमस्टांसेस रहे हैं, बीमार है या फिर जो भी रीजन रहे, वो कम दिखने लगा, तो तानिया ज्यादा दिखने लगी, तानिया उसे ओवर पावर करने लगी, तो मेकर्स को शहबाज को लाना पड़ा, ये भाई जाके कुछ कर। और शहबाज ने वो काम किया जो बशीर नहीं कर पाया। शहबाज ने तानिया मित्तल का गेम थोड़ा स्पॉइल किया, बट धीरे धीरे तानिया मित्तल इतनी स्मार्ट थी, वो उसे भी अपना भाई बना गई और गेम को बहुत स्मार्टली वो रूल कर रही थी। बट जब फरहाना ने वो चिट्ठी फाड़ी, ठीक है, अब तक तानिया को लगता था कि यार वो गेम में सरवाइव कर रही है, कैसे ना कैसे कर रही है, वो दिख नहीं रही, लाइक सब उसकी रोस्टिंग की ही बात कर रहे हैं, सब उसको रोस्ट करके जा रहे हैं, सब उसको नहीं, उसने जो माहौल क्रिएट किया ना उसको देख रहे हैं, तो उसे दिखाना था कि वो कितनी अच्छी है। अब उसको ये मौका कब मिलेगा वो वेट कर रही थी, मेकर्स से ये मौका कब देंगे, मेक एंड ब्रेक करने का मौका मेकर्स ने सबको दिया, वसीर को दिया, जिशान को दिया, अवेज को दिया, नगमा को दिया, सबको, मृदुल को भी दिया, सबको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई ये लो, यहाँ से आप हमारे टॉप फोर बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो ये आपके ऊपर, ठीक है। तान्या मित्तल के पास वो अपॉर्चुनिटी आई या नहीं आई, तान्या मित्तल सोचती रही कि कभी तो आएगी, ठीक है, बट फरहाना ने नीलम की चिट्ठी फाड़ी तो सब क्लियर हो गया, ठीक है, कि पॉजिटिव और बुली गैंग तो पहले से थी, लेकिन वो मूवमेंट बन गया। तो यहाँ पे तान्या मित्तल ने सोचा कि भाई यहाँ पे अपने आप को अलग दिखाने का मौका है, तो उसने क्या किया, उसने अमाल का साथ छोड़ा, नीलम का साथ छोड़ा और फरहाना से दोस्ती कर ली,
ठीक है, ये रियल दिखाना और ये सब करना तो होता ही है। आप बात करते हो और धीरे-धीरे फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हो और हो भी जाती है इवेंचुअली। बट उसका गेम प्लान इतना था कि अब क्या है ना, पॉजिटिव गैंग और बुली गैंग दोनों एक होके लड़ रही है फरहाना के खिलाफ। फरहाना सबसे लड़ रही है। तो तान्या मित्तल कैसे दिखेगी? वैसे ही जैसे अमाल के टाइम पे दिख रही थी। अमाल भिड़ता था, तान्या समझाती थी और वो दिख जाती थी। वो बहुत ही अच्छा बोलती है लड़की और उसने अपना गेम बहुत स्ट्रांगली रखा। और अब जब लोग उसकी 150 बॉडीगार्ड और इन सब की ही बातें कर रहे थे, उसे लग रहा था कि भयंकर मेरा मजाक ना बन जाए और मैं दिखूं ही ना। ठीक है, यहाँ उसने अपना गेम चेंज किया और मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलम, जिससे उसने सच में शायद दोस्ती करी थी, किचन से उसने शुरुआत करी थी, क्योंकि किचन से इंस्टेंटली आप नजर में आ जाते हो, इसलिए वो गेम की शुरुआत उसने किचन से शुरू करी, क्योंकि अगर वो अपने आप को इतना बड़ा दिखाती है तो किचन में कभी जाती ही नहीं। बट उसे पता था किचन से शुरुआत होगी, किचन से दिखना शुरू करेंगे, तो उसने नीलम के साथ किचन में दिखना शुरू किया एंड धीरे धीरे उसने गेम को अपना एक्सप्लोर करना चालू किया एंड देन उसने नीलम, जो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि अब उसको पता था कि फरहाना दिखेगी और फरहाना के साथ मैं भी दिखूंगी और फरहाना को मैं ओवर शेडो कर ही दूंगी, अदरवाइज मैं उसके इक्वल तो दिख ही जाऊंगी। तो ये मेरे को लगता है कि मेकर्स को भी दिख रहा है कि तान्या मित्तल जोकर है और वो कैसे भी जा सकती है। अब नैरेटिव समझिए, एक हीरो है जी के, एक एंटी हीरो है, ठीक है, और एक विलन है। अब इन तीनों के अलावा एक मिस्ट्री है। अब वो रियल है फेक है किसी को नहीं पता, एंड तक मतलब 80 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी को नहीं पता। तो ये है तान्या मित्तल। तो मेरे को इसलिए लगता है ये टॉप 4 तान्या मित्तल है। ठीक है, तो ये टॉप 4 जब बिग बॉस के फाइनल हो गए तो नाउ अब आती है कंक्लूजन की बारी, एक्ट 3 की बारी। अब धीरे धीरे करके सबको निकालना पड़ेगा, सबकी स्टोरी खत्म करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अश्नूर, नीलम, कुनिका, शहबाज, मालती, इनमें से कोई भी जाता ना, तो ये सोशल मीडिया पे बज क्रिएट नहीं होता कि गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ, कोई राइट नहीं होती। ठीक है, बट अब तो फाइनल मंथ है ना, तो मेकर्स को चाहिए कि सब लोग सिर्फ बिग बॉस 19 की बात करें, चाहे पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव। तो क्या करना था? ठीक है, और घर में जो उनकी आर्क थी, उसको कौन कौन थ्रेट कर रहे थे? तो अब आते हैं बसीर और नेहल पर। बसीर और नेहल को तो बिग बॉस ने साइडलाइन ही कर दिया था। लाइक उनके साथ क्या करें उन्हें ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनको वो लाइक अमाल के साथ दिखाना चाहते थे, बट अमाल के साथ ऑलरेडी तानिया थी, तो वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहे थे। इधर अपना गुड गैंग की तरफ वो जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना गलत कर दिया था कि गुड गैंग अब उन्हें अपनी तरफ ले ही नहीं रही थी। और इधर अभिषेक था, वो ओवर पावर कर रहा था, तो उसके चलते ये लोग कभी उनसे मर्ज ही नहीं हो सकते थे। कोशिश करी गई, नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में बसीर अगर गुड गैंग की साइड होता तो ये गेम बहुत ही एपिक हो जाता, क्योंकि तब शायद से जीके को उन्हें लेट गो करना पड़ता, क्योंकि अभिषेक और बसीर मिलके अमाल के अगेंस्ट होते, तो वो स्टोरी टेलिंग बहुत ही एपिक हो जाती। ठीक है, बट मेरे को लगा शायद से बसीर इनके साथ ही अच्छा है एंड बशीर को एक मौका दिया गया, लेकिन मौका मतलब दिया गया मतलब ऐसा किसी ने बोला नहीं, बट उन्हें लगा कि शायद से बशीर कर लेगा। बट तान्या मित्तल ने थोड़ा सा वुमेन कार्ड खेल लिया, या फिर कैसे करके तानिया उसे थोड़ा सा आउट प्ले कर गई। बट खैर बशीर स्टिल स्टिल बशीर परफॉर्म करता गया, अपनी आर्क ढूंढता रहा, बनाता रहा, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाता रहा और काफी अच्छा खेलता रहा। इतना अच्छा कि मेकर्स ने कहा कि यार अगर ये रह गया एक दो हफ्ते और तो अमाल भी साइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो मोमेंट अभिषेक और अमाल का बन रहा था, जिसमें अभिषेक ने धक्का दे दिया था अमाल को, ये कूद गया था अपना बशीर, सीधा मोमेंट में कूद गया। तो मेकर्स को लगा कि यार ये बार बार होगा, ये हमाल को ओवर पावर कर जाएगा। जैसे जिशान जी लीडर बनते जा रहे थे, जैसे तानिया एक टाइम पे अमाल को ओवर पावर कर रही थी, तो शहबाज को लाना पड़ गया की दोस्ती जुड़वाने के। उसके बाद तानिया फिर भी शाइन कर रही थी, तो मालती को लाना पड़ा और उसके थ्रू उसकी बाहर की बातें एक्सपोज करनी पड़ी। तानिया का गेम बहुत स्पॉइल करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो वैसे ही बसीर के साथ भी करना था, बट तो बशीर को कहीं तरह तो निकालना था। तो यहाँ बशीर ने शायद से मतलब फॉल्ट नहीं है, बट ये देख लो
कि नेहल को भी कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी और बशीर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। वो दोनों में ये सिमिलैरिटी हुई, शायद दोनों कनेक्ट कर गए कि यार तेरे को भी कुछ नहीं कह रहा बिग बॉस, तेरे से भी कोई स्टोरी नहीं निकालना चाह रहा, मेरे से भी नहीं निकालना चाह रहा। अच्छा, तो उन दोनों ने अपनी स्टोरी बना ली कि वो दिखने लगा कि दोनों एक दूसरे को शायद से एक लव एंगल ट्राई कर रहे हैं, और वो लव एंगल वर्क कर जाता। एक हफ्ते तक लोग फेक कहते, 2 हफ्ते तक करते, बट वो मोमेंट पे फटता। तो मेकर्स के लिए वो निकालना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। मेरे ख्याल से मेकर शायद से उस पॉइंट पे बशीर को नहीं निकालना चाह रहे थे, लेकिन उस पॉइंट पे उन्हें निकालना जरूरी हो गया था, क्योंकि डाइवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक्ट 3 तो चालू हो गया है, फरहाना विलन बन चुकी है, अमाल अच्छा हो चुका है, जीके भी बोलने लगा है। तो अब ये एंगल का क्या करेंगे हम? अगर ये पहले करते तो भी देख सकते थे कि हो सकता है अभिषेक और वो शाइन कर जाते हैं, थोड़ा डायनेमिक चेंज हो जाते हैं, बट अब जरूरत ही नहीं है। तो मेकर्स का पोएटिक जस्टिस देखिए कहानी का, कि आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ राइट वे, नो राइट वे, इट्स अ पोएटिक जस्टिस। किसी बसीर और नेल के अंदर इतना एग्रेशन था, वो इतना कुछ दिखाना चाहते थे, तो वो एलिमिनेट कैसे हुए? पंचिंग बैग को मारते मारते, मारते रहे मारते रहे मारते रहे, और उनका फैसला आ गया, अपनी भड़ास निकाल के गए वो। ठीक है, यहाँ से बसीर और नेल को निकालना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि दोनों स्मार्ट थे, दोनों ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और दोनों की कहानी को लेगेसी वर्सेस लेगेसी से हटाकर यूथ वर्सेस रियलिटी हो सकती थी ये कहानी। बट खैर, अब बात करते हैं हम सेकंड शॉकिंग इविक्शन की। अब क्या था, ये तो प्रॉब्लम हो गई थी सॉल्व। नेक्स्ट टारगेट कौन था? अभिषेक, क्योंकि अभिषेक अभी भी गौरव को आउटशाइन कर रहा था, क्योंकि यहाँ रूम में जीके ने इसका सपोर्ट किया कि ये लोग एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। उन्हें लगा कि जीके का हीरो मोमेंट है, शाइन कौन कर गया? अभिषेक। जिस हिसाब से वो भिड़ा कि तुम सब फट्टू हो, तुम सब फट्टू हो, दिख गया पूरे घर वर्सेस अभिषेक दिख गया। तो अभिषेक प्रॉब्लम था, एंड अभिषेक पहले से ही प्रॉब्लम बनता चला आ रहा था। मेकर्स ने सोचा था कि हाँ यार, बिगिनर्स को रख सकते हैं एंड अभिषेक विनर हो सकता है, बट अगर वो अमाल और इनको ओवर पावर नहीं करता था, अगर दोनों की राइवलरी दिखती है तो नहीं करते। और अमाल के साथ उसका दिख भी रहा था अच्छा, और अच्छा हो भी सकता था, बट जीके दिख ही नहीं रहे थे। जीके का जो मैक्स आउट उस टाइम तक था, उस हिसाब से तो अभिषेक पॉजिटिव गैंग का लीडर बन जाता, क्योंकि अगर आप जीके को निकाल देते उस समय, वो भी शॉकिंग इविक्शन था, बट तब अभिषेक संभाल लेता। जैसे अभी जीके किस तरह से संभालेगा, वो पैसिवली ही संभालेगा जो अब तक दिख रहा है। हो सकता है वो आगे जाके आउटबर्स्ट कर जाए, एक टाइम पे आने के बाद आ जाए तो मजा आ जाएगा। मे बी मेकर्स भी वही वेट कर रहे हैं, वही देखना चाह रहे हैं, और मजा आ जाएगा, लाइक उनको वो हीरो मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, खैर, तो अभिषेक को कैसे निकाला गया? अभिषेक को निकालने की प्लानिंग बहुत पहले से चालू हो गई थी। उसे बैल बुद्धि दिखाया गया, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली गेम खेल रहा था, तो उसको दिखा दिया गया कि भाई तेरे को टास्क नहीं समझ आते, क्योंकि वो टास्क जीतता था, जीतता नहीं था तो दिखता था, तो उसको दिखा दिया उसको टास्क नहीं समझ आता। ठीक है, उसको वहां से उसे बैल बुद्धि कहना शुरू कर दिया। सेकेंडली, वीकेंड के वार पे उसी की पर्सनल लाइफ की बात छेड़ दी कि आपकी एक्स आपका वेट कर रही होगी शायद से। वो हिंट ने अभिषेक को हिला दिया, और अब मेकर्स वेट कर रहे थे उसकी गलती का। उसने गलती करी भी, बिना माइक के बातें करी, और स्विमिंग पूल वाली बात हुई, जो कि कई हद तक तो गलत ही किया उन्होंने, बट इतना गलत नहीं कि सिर्फ वही नॉमिनेट हो। मेकर्स तो रेसलेस डिसीजन हुआ कि करें। उन्हें देखना था कि पूरा घर अगेंस्ट हो जाता, एक हफ्ते तक लड़ाई होती, लाइक उन्हें मंजूर था कि एक हफ्ते तक अभिषेक और पूरे घर के बीच में लड़ाई हो, क्योंकि उन्हें लगा था यार जीके तो डिग्निफाइड वाले इंसान है, वो थोड़ी ना मेकर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, वो भी कहेंगे कि हाँ यार पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। बट वहां पे जीके खेल गए, उन्होंने उस सिचुएशन को समझा और उसको अपने लिए मेक सिचुएशन बना दी, वहां वो सबसे ज्यादा शाइन करे, एंड रिजल्ट भी उनके फेवर में आ गया। मतलब पूरे सीजन में पहली बार
पॉजिटिव गैंग ने गैंग को सपोर्ट किया, अदरवाइज नहीं कर रहे थे ना। अशनूर कभी अभिषेक को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती थी। कैप्टनसी टास्क हुआ तो अशनूर ने जीके को डायरेक्टली नहीं जिताया, उसमें कौन जीता, शहबाज और परमीत में से कोई एक जीतना था, कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। बट पहली बार एज अ ग्रुप खेले वो लोग, एंड वो उसके बाद दिखा भी। जब प्रणीत का टास्क हुआ तो पूरी पॉजिटिव गैंग वर्सेस बुली गैंग का एक आईना दिखाया गया, और ये क्लियर हो गया था कि अगर टास्क होगा तो पॉजिटिव गैंग अगर एक साथ खेलेगी तो वो जीत जाएगी, क्लियर हो गया था। अब बस ये रहता तो शायद से कोई कंपटीशन होता ना, अदरवाइज तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो निकालना तो बनता था अभिषेक को। तो सेकंड जब उसका ये गलती हुई, अब इसके लिए कॉल आउट तो हुआ वो, बट उसे बार बार बोला गया कि अपने दोस्त छोड़ दो, अपने दोस्त छोड़ दो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी बसीर और नेयल की तरह अकेला पड़ जाए। एंड उन्हें पता था कि अगर वो अकेला पड़ जाएगा तो शायद उसका गेम वीक हो जाएगा, क्योंकि कोई नोटिस नहीं करेगा। क्योंकि उसके पास गौरव, अशनूर, प्रनीत, मृदुल सब हैं, इसलिए ही उसको भी टारगेट किया जाता था, ताकि पॉजिटिव गैंग हिले, ठीक है। अगर अभिषेक उस गैंग से हट जाता तो वो फरहाना से दोस्ती करता, या फिर बसीर और नेल की तरह होता कि ठीक है इश्यूज में आता जाता, मेन नहीं होता, ठीक है। हो सकता है वो शाइन भी कर जाता, बट ये मेरे को लगता है, ये शायद से मेकर को भी लगता होगा। तो अब अभिषेक को निकालना था, ठीक है। अभिषेक के दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ रहे थे, तो उसके साथ पोएटिक जस्टिस कैसे किया गया, सो कॉल्ड पोएटिक जस्टिस कहानी का। अभिषेक हमेशा दोस्तों का दोस्त बनता था, टास्क में भी प्रणीत को जिता दिया, और हमेशा फेवर रिटर्न करता था। जिस दिन गौरव ने उनकी साइड ली, तो जब कैप्टनसी की बारी आई तो उसने लिख दिया गौरव और मालती का नाम। ही वांटेड फेवर रिटर्न करना चाहता था, वो चाहता था कि वो भी कैप्टन बने, ठीक है। तो दोस्त के दोस्त को कैसे निकाला जाए, एक दोस्त के थ्रू, वो निकाला भी गया। यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन भी थी रणनीत के लिए, जिसका कैरेक्टर आर्क अभी तक दिख नहीं रहा था कि वो सही था। वो बोलने लगा था, एक्चुअल में ये था ना कि मृदुल क्या था, मृदुल को दिखाने के लिए उसको कैप्टन बना दिया गया, एंड वो वहां से थोड़ा बहुत दिखने लगा। बट मेकर्स को दिख गया कि यार ये तो बहुत ही हम्बल इंसान है, ये शायद से अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि बिग बॉस में अपनी रियलिटी दिखानी है, मैं जैसा हूँ, जैसा मैं पब्लिक के साथ रहना चाहता हूँ वैसा दिखाना है, और उन्होंने वैसा दिखाया, क्योंकि वो यूट्यूब का सेलेब है। तो मृदुल से उतना ही हो सकता था, ठीक है। बट प्रणीत, प्रणीत भिड़ा अच्छी तरीके से, प्रणीत समझने लगा धीरे धीरे गेम, मुद्दों में बोलने लगा। तो प्रणीत के लिए एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन की गई, तो उसकी मेक एंड ब्रेक सिचुएशन थी ये, और उसने मेक किया। अगर वो डायरेक्ट अभिषेक को जिता देता तो प्रणीत की बात ही नहीं होती ना, ना लोगों के दिमाग में होता कि यार गेम खेल गए, नहीं होती ना। बट उसने अश्नूर को चुना, तो अब बात होगी कहीं ये तो गेम तो नहीं खेल रहा, और उसके बाद से नैरेटिव भी चेंज हो गया कि पॉजिटिव गैंग पॉजिटिव है भी या नहीं है। और वो पहले दिन से दिखाना चालू कर दिया, मतलब पहले नहीं, कुछ दिनों से दिखाना चालू कर दिया था कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे जीके और मृदुल पीठ पीछे बात कर रहे थे अभिषेक से कि भिड़ेगा तो दिखा देंगे, ऐसा अकड़ उतार देंगे, वैसे ही सब लोग पीठ पीछे बोलते ही थे। प्रणीत को एक चॉइस मिली और उसने अशनूर को बचाया और अभिषेक को निकाल दिया। तो कहानी बनी कि एक इंसान जिसने दोस्ती के लिए सब कुछ किया, जिसके लिए रिश्ते सब कुछ थे, वो कभी नहीं कहता था हम ग्रुप में ग्रुप में, वो हमेशा कहता था कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, ठीक है। उसको उसी की दोस्ती ले डूबी इन दी एंड, ये एक पोएटिक जस्टिस ऐसा हो गया उसकी कहानी के साथ। अब कौन बचता है, कौन है जो गेम चेंज कर सकता था अगला। मैं नीलम की बात इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक पोएटिक जस्टिस है कि मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि सबसे स्ट्रांग प्लेयर कौन था, अभिषेक, सबकी नजर में या ऑडियंस की नजर में, और सबसे वीक प्लेयर कौन था, जहां तक लोगों को लगता था, नीलम। क्योंकि नीलम का कोई ऐसा इंडिविजुअल गेम नहीं था, चुगली थी बस, ठीक है, ऐसा कोई उसका स्ट्रांग गेम नहीं था, और उसके पास मौके थे भिड़ने के, लोग उसे टारगेट करते थे, बट वो सिर्फ चिल्ला के चले जाती थी, उस पर कोई टेक नहीं लेती थी या फिर उस पर अड़ी नहीं रहती थी। तो मेकर्स का पोएटिक जस्टिस क्या हुआ कि सबसे स्ट्रांग के साथ सबसे वीक
दोनों के दोनों ने सेम डेज सरवाइव किए हैं इस घर में, सेम डेज। तो ये आपके ऊपर है, आप भी कमेंट में बताना कि आप कैसे लेते हो इस चीज को, कि अभिषेक बजाज भी 80 दिन रहता है घर में और नीलम भी 80 दिन रहती है। ये क्या कहना चाहता है सिचुएशन में? ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड, तो अभिषेक इस तरह से चला गया। अब कौन है जो मेकर्स को प्रॉब्लम दे सकता था? ऑब्वियसली मृदुल। मृदुल, क्योंकि मृदुल के पास वोट्स थे, मतलब घर में हवा थी और बाहर भी हवा थी कि वोट के बेसिस पे, वोट के बेसिस पे मृदुल को कोई नहीं निकाल सकता। एंड मृदुल जीके का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। एंड उन्हें लगा कि अब 2-3 वीक और बचे हैं, तो जीके को अब आउटशाइन करना ही पड़ेगा, अपने आप को खोलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मृदुल का जाना बहुत जरूरी था। मृदुल को कैसे निकाला जाए? अगेन स्टोरी में है ना, मैं क्यों बार बार इस सीजन को एक स्टोरी की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि वो खुद दिखाना चाह रहे हैं कि एक स्टोरी है। इस स्टोरी का पोएटिक जस्टिस कैसे हुआ इस कैरेक्टर का? इसको स्टार्टिंग से फैन वोट्स के थ्रू लाया गया कि दुनिया वोट करेगी और ये आया। ठीक है, शहबाज उसमें सबसे कम था। अब क्या हुआ? एक टास्क आया जिसमें वोटिंग हो रही थी और वोट के बेसिस पे किसी को जाना था और किसी को कैप्टन बनना था। सबसे ज्यादा वोट मिले शहबाज को, सबसे कम वोट मिले मृदुल को। पोएटिक जस्टिस है कि जिसको ऑडियंस लाई उसको ऑडियंस ही लेकर गई। तो इस तरह से मृदुल निकला। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से अब मेरे को उसको दिख गया था कि भाई सब कुछ सेट हो चुका है। ठीक है, सारे मेन हर्डल से वो जा चुके हैं। ठीक है, अब हमारे को टॉप 4 मिल चुके हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। तानिया, फरहाना, अमाल जी के, अब इनके इर्द गिर्द घूमेगी और कोई और डिस्टर्ब करेगा नहीं। कुनिका जी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अशनूर का उन्हें पता ही था कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी और वो कर भी नहीं रही है। नीत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब क्या ना, हीरो तो मिल चुके हैं दोनों, पॉजिटिव एक्सोरेंस से। अब फरहाना और तान्या के ऊपर है कि वो अपने गेम को सस्टेन कर पाती है या फिर प्रणीत, अशनूर, कुनिका जी या शहबाज या मालती, ये लोग अपने गेम को अप करके उनकी जगह ले सकते हैं। अगर ले लें, क्योंकि सी प्रणीत का एक नेगेटिव आर्क बन सकता है कि उसने गेम के लिए किया, हो सकता है वो गेम के लिए अशनूर को निकाल दे अगला, या मालती को ही निकाल दे। अगर ऐसा हो गया तो वो प्लेयर दिख जाएगा एंड वो एक साइकोलॉजिकली नेगेटिव कैरेक्टर दिख जाएगा। तो ये हो सकता है हो जाए, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। बट जहां तक मेरे को दिख रहा है या जिस हिसाब से कहानी जा रही है कि मेजर प्लॉट्स तो हट चुके हैं। अब फैमिली ड्रामा आएगा, मनी टास्क आएगा एंड देन फाइनली आएगा। तो अब जो इजी पिकिंग टारगेट्स हैं कि लाइक शहबाज को निकाल देंगे अमाल को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, कुनिका जी बीच में कहीं चले जाएंगी, फैमिली वीक के बाद चले जाएंगी। ठीक है, तो उनका स्टोरी आर्क खत्म हो जाएगा कि वो घर में माँ की तरह आई थी और माँ की तरह चले गई। ठीक है, मालती का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को लगता है कि मालती हमेशा बैकआउट करती थी और वो किसी को मार के चले जाए। ऐसा हो सकता है, अगर ये हो गया तो उसके कैरेक्टर को क्लाइमेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और वो इस तरह से जा सकती है। रादर देन ऐसा भी हो सकता है कि मालती फ्रेंडशिप ढूंढ रही थी और इन दी एंड उसे एक फ्रेंड मिला। उसने पहले सोचा अमाल है, पर अमाल नहीं निकला। उसे लगा कोई और होगा, कोई और नहीं निकला। एंड में उसे एक दोस्त मिला और उस दोस्त ने उसको निकाल दिया या नॉमिनेट कर दिया, लाइक अपना प्रणीत ने। हो सकता है ये उसकी कैरेक्टर आर्क हो गई। ठीक है, सेकेंडली यही है बचे मेरे ख्याल से, और कौन बचा? तो कोई नहीं। प्रणीत क्या करता है, मेक तो कर ली उसने सिचुएशन, इसलिए वो अभी तो नहीं निकल रहा। टॉप 4 में जा सकता है वो, हो सकता है उसके पास एक सिचुएशन और आएगी अभी। अशनूर, अशनूर का गेम नहीं समझ आया। वो बोलती है, डिग्निटी के साथ बोलती है, अगर उसे मेकर सपोर्ट कर देते तो शायद से वो उभर के आ जाती, बट मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मेकर्स को लगा कि ये गौरव जी का एक सपोर्ट बन के जाएगी, बट वो अभिषेक का सपोर्ट बन गई और अभिषेक के साथ उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। एंड
जीके सर के साथ भी था, पर वो भाइयों वाला और थोड़ा अच्छा बॉन्ड था, लेकिन इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं था जो उसका अभिषेक के साथ बना। और अभिषेक के जाने के बाद उसके पास बहुत सारे मौके थे, बहुत सारे मौके, एज एन सब लोग बोल रहे थे कि प्रणीत जो है गेम खेल गया, गेम खेल गया, गेम खेल गया। एंड वो उसी के सामने तो वो बोल सकती थी कि यार प्रणीत डिजर्व तो करता था वो, मतलब उसको नहीं जाना चाहिए था, इतना ही बोल देती, ये नहीं बोलती कि मुझसे ज्यादा डिजर्व करता था, बट उसे जाना नहीं चाहिए था, ये बोल सकती थी। वो उसने पूरे घर के सामने एक साथ नहीं बोला। बहुत मौके आए कि यार वो डिजर्विंग था, सब बोल रहे थे, तब बोल देती यार डिजर्विंग तो मैं भी थी, या फिर कैसा भी, मतलब कुछ तो रिएक्ट करती। उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल से मेकर्स को लगेगा कि यार उसका वोट भी जीके को मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसको एंड में इसलिए निकालेंगे सो दैट वो जीके को सपोर्ट करते हुए निकल जाए। या फिर दूसरा हो सकता है कि अभिषेक के जो सपोर्टर्स हैं वो उसको टॉप 4 तक लिया है। जो मेरे को दिखा, जब ऑडियंस से वोट मांगने की बारी आई, वो पूरे टाइम कुछ नहीं बोली अभिषेक के जाने के बाद। जब वोट मांगने की बारी आई तब उसने अभिषेक का जिक्र किया, मे बी फॉर वोट्स ओनली। वो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया। अभी देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। अभी तक की कहानी तो यही कह रही है कि अमाल वर्सेस जीके होने वाला है फिनाले में। तो टू कंक्लूड, ऐसा नहीं है कि मेकर्स अमाल को जिता देंगे या फिर जीके को जिता देंगे। मेकर्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि वोट्स तो रियली है। मेकर्स बस उन वोट्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं कि या तो वो अमाल की तरफ शिफ्ट होंगे या जीके की तरफ शिफ्ट होंगे। वो स्पिल नहीं होंगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि लाइक अभिषेक के जो फैंस हैं वो अब शायद से अशनूर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए अशनूर अभी है, एंड अशनूर जाएगी, वो बेटन पास करेगी जीके को, एंड इस हिसाब से एक कैलकुलेशन होती है जो वो उनके दिमाग में चल रही होंगी मेकर्स के। दैट्स वाई वो वोट्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, ठीक है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नोटा होता है ना कि नन ऑफ द अबोव करके, तो वो भी हो सकता है कि लोगों को ना अमल का आर्क पसंद आए, ना जीके का पसंद आए, लोगों को फरहाना का आर्क पसंद आ जाए, फरहाना जीत जाए, या तानिया का आर्क पसंद आ जाए, तानिया जीत जाए, या फिर प्रणीत का पसंद आ जाए और प्रणीत जीत जाए, जिस हिसाब से वो गेम खेलेगा। मेरे को तो ये चार दिख रहे हैं जो स्ट्रांग है। और हो सकता है कि अभिषेक का इतना इन्फ्लुएंस हो कि, और अभी मेक एंड ब्रेक सिचुएशन देंगे वो शायद से अशनूर को भी, या फिर मेरे ख्याल से वो गिव अप करके चले जाएगी। ये दो में से कोई एक चीज होगी। अशनूर जीत जाए, हो सकता है, ठीक है। वो वोट्स पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। बस वोट्स ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, स्कैटर्ड नहीं होंगे, ठीक है। ये उनका मानना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार इमेज क्लियर हो जाती है ना, अगर आपके दिमाग में इमेज में कंफ्यूजन नहीं है ना, कि जैसे अभी भी लग रहा है कि जीके शायद एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं जो फराना करवाना बार बार नैरेटिव सेट कर रही है कि वो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको उस नैरेटिव को तोड़ना है, तो वो एक क्लियर इमेज बन जाएगी। जैसे अमाल की बहुत क्लियर हो चुकी है, उसका फैंडम ग्रो करता जा रहा है क्योंकि उसकी इमेज क्लियर हो चुकी है। फरहाना की क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अभी परनीत, अशनूर, गौरव, और चलो मालती की भी, क्योंकि मेरे को लग रहा है मालती गेम पलट सकती है, बट मेरे ख्याल से उसको लग रहा है कि शायद वो चले जाएगी, इसलिए वो लो हो गई है, ठीक है। एंड शहबाज को तो मैं इसलिए माइंड में रख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वो खुद ही मान चुका है कि वो नहीं जीतेगा, ठीक है। तो वो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। एंड कुनिका जी, मेरे को लगता है कि वो बन सकती है, उनको भी एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन देंगे मेरे ख्याल से, लेकिन उनको एज अ वेटरन ही ट्रीट किया जा रहा है। तो इन द एंड मैं बस यही कहूंगा कि बिग बॉस सीजन 19 देखिए, एंड कैरेक्टर्स देखिए, उनका स्टोरी आर्क देखिए, एंड देखिए किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो भी आपको पसंद आ रहा है उसे वोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी कहानी आ रही है किसी कैरेक्टर को लेके जो मुझसे स्किप हो गई हो, या फिर कुछ और तरीके से बिग बॉस दिखाना चाह रहा हो, अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू, बाय बाय।